1857 की क्रांति। और क्रांति के बारे में कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को मित्रों हम आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने सहायक संधियों की चर्चा की थी। उससे पहले क्रांति के जो नेतृत्व करता है या ब्रिटिश सेनापति कौन थे, कौन गवर्नर जनरल था, कहां पर क्रांति से पहले जो दो मुख्यालय बनाए गए थे वो कहां पर थे। नमस्कार जंगल जी, लव, सतीश, नीलम जी, स्वागत है आपका भी। राम राम जी, ऋषि जी शर्मा, रजनीश यादव, सभी मित्रों का स्वागत है। तो कल वाली चर्चा को मित्रों आगे बढ़ाते हैं और जो रियल क्लास स्टार्ट होती है वो क्रांति की, वो आपकी आज से स्टार्ट हो रही है मित्रों। अब हम मित्रों उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। 1857 की जो राजस्थान में क्रांति हुई थी, तो क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी मित्रों? क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की जो क्रांति थी मित्रों, उस समय राजस्थान में जो टोटल सैनिक छावनियां थी वो कितनी थी मित्रों? 6 सैनिक छावनियां थी। एक एक करके लेते हैं। नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, खेरवाड़ा छावनी, ब्यावर छावनी, और अंतिम आपकी बच गई देवली छावनी। बिल्कुल सैनिक जी 6 टोटल मित्रों ये सैनिक छावनियां थी। अब देखो मित्रों नसीराबाद छावनी कहां पर थी? अजमेर में। नीमच छावनी जो राजस्थान से बाहर आती थी मित्रों, वो थी एमपी में। और एक बार क्वेश्चन मित्रों एग्जाम में ये पूछा था, जो 6 सैनिक छावनियां थी इनमें से निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी है वो राजस्थान से बाहर थी? ये प्रश्न एग्जाम में आया था मित्रों। तो मित्रों राजस्थान से बाहर जो सैनिक छावनी थी वह कौन सी थी मित्रों? नीमच छावनी है, ये राजस्थान से बाहर थी, एमपी में आती थी। एरिनपुरा छावनी कहां आती थी मित्रों? पाली में आती थी। खेरवाड़ा कहां पर था मित्रों? उदयपुर में आती थी। ठीक है। ब्यावर छावनी, ब्यावर आता था अजमेर में। और देवली छावनी, देवली कहां पर था मित्रों? टोंक में। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। तो नसीराबाद छावनी जो अजमेर की थी, नीमच छावनी मध्य प्रदेश से एमपी में थी, एरनपुरा है पाली, खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर और देवली टोंक में। ठीक है, ये प्रमुख 6 सैनिक छावनियां थी, आपको ध्यान में रखना। जो नीमच छावनी है वो राज्य से बाहर थी। ठीक है, बिल्कुल अजमेर में 2 हो गई, जो आपकी नसीराबाद और ब्यावर छावनी। चलिए अब देखिए मित्रों क्रांति के समय जो प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट, प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट पीए अर्थात पॉलिटिकल एजेंट है, वो कहां के पॉलिटिकल एजेंट है मित्रों? प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? नमस्कार अनुज जी चौधरी। अब देखिए मित्रों प्रमुख पीए कौन कौन थे? तो मेवाड़ का पीए कौन था? पीए व शासक। मेवाड़ का पीए कौन था मित्रों? मेजर सावर्स। कौन था? क्रांति के समय मेवाड़ का पीए कौन था? मेजर सावर्स। और मित्रों मेवाड़ का शासक कौन था क्रांति के समय? क्रांति के समय उदयपुर शासक, मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। मारवाड़ का मित्रों क्रांति के समय मारवाड़ का पीए कौन था? मारवाड़ का पीए मैकमोसन। कौन था मित्रों?
मारवाड़ का पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन, जिसकी क्रांति के समय है अब वो हत्या हुई थी। आगे पढ़ेंगे हम। क्रांति के समय सबसे पहले है जिस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी वह मैकमोहन था। और मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों? मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह था। मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, जयपुर। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन। कौन था मित्रों? कर्नल ईडन। अर्थात राजस्थान का ईडन गार्डन किसे कहते हैं? राजस्थान का ईडन गार्डन स्टेडियम किसे कहते हैं? जयपुर वाले को कहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं संगीता जी, बाद में ले सकते हो। तो जयपुर वाले स्टेडियम को ईडन गार्डन कहते हैं, इसलिए जयपुर वाला ध्यान रखना। ईडन, जयपुर का कौन था? पीए कर्नल ईडन। हाँ, और इधर देखिए मित्रों, इस जयपुर का शासक कौन था इस समय? जयपुर का शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड आमेर के शासक थे वो इस समय। ठीक है, इधर जयपुर के बाद में बात की जाए, जयपुर शासक राम सिंह थे। जयपुर के बाद में कोटा, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों? मेजर बर्टन। कौन था? बर्टन। तो कोर्ट के क्या लगाए जाते हैं मित्रों? कोर्ट के बटन लगाते हो ना आप? तो कोर्ट के बिल्कुल कोर्ट के बटन लगाते हो। तो कोटा से बटन याद रखना। कोटा का पीए कौन था मित्रों? बर्टन था, मेजर बर्टन। बिल्कुल। इधर कोटा का शासक राम सिंह हाड़ा। कौन था मित्रों? कोटा का शासक राम सिंह हाड़ा। ध्यान रखना मित्रों, कोटा में भी दो राम सिंह हुए थे और ये राम सिंह सेकंड था। कौन सा था? राम सिंह सेकंड था ये भी। ठीक है, जस्ट एक और देखते हैं मित्रों, भरतपुर। क्रांति के समय भरतपुर है। भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह था मॉरिसन। कौन था मित्रों? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। मॉरिसन कहां का था मित्रों? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। और भरतपुर का शासक कौन था उसमें? जसवंत सिंह। कौन था मित्रों? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह कहां का शासक था? भरतपुर का था। तो ये आपको ध्यान में रखने मित्रों, प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट और शासक। मित्रों यहां से भी कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। और मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था। क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन था और शासक कौन था मारवाड़ का? तख्त सिंह। क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड थे। ठीक, क्रांति के समय कोटा का शासक बर्टन था और राम सिंह हाड़ा है यहाँ के शासक थे। भरतपुर का मॉरिसन और शासक कौन थे? जसवंत सिंह। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। दिखाई दे रहा है बड़े लिखे? बिल्कुल। चलिए मित्रों आगे चलिए। अब देखिए मित्रों, अब हम एक एक सैनिक छावनियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्रोह जहां पर राजस्थान में हुआ मित्रों, वह हुआ था नसीराबाद छावनी में। तो सबसे पहले मित्रों हम नसीराबाद छावनी ही पढ़ेंगे। नसीराबाद छावनी का विद्रोह, और नसीराबाद पड़ता है अजमेर में। नसीराबाद में मित्रों विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857। 28 मई 1857। तो ये डेट भी ध्यान रखनी है। राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में मित्रों, 28 मई 1857 को हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मित्रों, नसीराबाद छावनी है। इस नसीराबाद छावनी में विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था?
तो विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि मित्रों यहाँ पर जो अजमेर में एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, हाँ उन्होंने मित्रों जो यहाँ पर अजमेर में एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक सैनिक टुकड़ी थी। अजमेर में कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अजमेर में मित्रों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी ये जो सैनिक टुकड़ी है मित्रों ये है बंगाल से प्रशिक्षित की गई थी। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो सैनिक टुकड़ी थी मित्रों ये अजमेर में थी। अजमेर आपको पता है जो क्रांति के समय यहाँ इनका जो गोला बारूद है, जो भी जितने भी धन है वो अजमेर है इनका केंद्र था। तो अजमेर जो क्रांति के समय है वो अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र अजमेर में, उनका धन वगैरह जितने भी तोप खाने वगैरह सब है वो अजमेर में रखे हुए थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर मित्रों अजमेर में, हाँ अब देखिए मित्रों आगे देखिए, अजमेर में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी, इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर अंग्रेजों को विश्वास नहीं था कि ये हमारी है सुरक्षा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इन पर विश्वास नहीं किया और उन्हें कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। और अजमेर में इनके स्थान पर किसे लगा दिया? अजमेर में ब्यावर से 2 मेयर पलटन, अजमेर में ब्यावर से 2 मेयर पलटन बुलाई गई, ब्यावर से 2 मेयर पलटन और कोटा व दौसा से, कोटा व दौसा से यूरोपीय पलटन को यहां पर नियुक्त किया गया। तो अजमेर में मित्रों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उससे तो कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया, क्योंकि अंग्रेजों को इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर विश्वास नहीं था कि ये हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं। इन्हें तो भेज दिया नसीराबाद और इनके स्थान पर अजमेर में किन्हें बुला दिया? ब्यावर से 2 मेयर पलटन और कोटा और दौसा से है मित्रों यूरोपीय पलटन है वो इन्हें है अजमेर में लगा दिया। अब जिस सैनिक टुकड़ी को कहां पर लगा दिया? नसीराबाद में, 15वीं बंगाल को नसीराबाद में भेज दिया। तो मित्रों नसीराबाद में 15वीं बंगाल तो पहले ये आ गई और यहां पर मित्रों नसीराबाद में 15वीं से पहले एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी नसीराबाद में तैनात थी। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, देखो नसीराबाद में है एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आ गई, ठीक है मित्रों। और यहां पर इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के आने से पहले ही यहां पर एक सैनिक टुकड़ी और थी, वह कौन सी थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये भी कहां पर थी मित्रों? ये भी नसीराबाद में पहले से ही तैनात थी। अब मित्रों जहां पर ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में पहुंचती है तो यहां पर एक सैनिक था मित्रों बख्तावर सिंह। कौन था? सैनिक कौन था मित्रों? बख्तावर सिंह। यह बख्तावर सिंह है मित्रों इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था। हाँ बख्तावर सिंह है मित्रों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, जिसे अजमेर से कहां लगा दिया था? नसीराबाद लगा दिया था। अब यहां पर मित्रों ये जो बख्तावर सिंह है ये है एक अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछता है। अंग्रेज अधिकारी कौन था मित्रों? प्रिचार्ड। ये बख्तावर सिंह जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, ये अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछता है। क्या पूछता है? कि आपने हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों लगाया है? आपने हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों लगाया है? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक जब बख्तावर सिंह अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से यह पूछता है कि आपने हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों लगाया है, क्या आपको हम पर, हाँ क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो जब बख्तावर सिंह प्रिचार्ड से यह पूछता है तो मित्रों प्रिचार्ड जो अंग्रेज अधिकारी था यह है इस बख्तावर सिंह के सवाल का, इसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाता है। यहां पर प्रिचार्ड है, यह जब कोई भी इसका संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाता है तो इस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्या हुआ मित्रों? विद्रोह कर दिया गया।
बख्तियार सिंह के नेतृत्व में। बख्तियार सिंह ने कहा कि आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है, यदि आपको हम पर विश्वास होता तो आप हमें अजमेर से यहाँ पर नसीराबाद नहीं लाते। अब इस बख्तियार सिंह के नेतृत्व में मित्रों विद्रोह कहां पर हुआ? नसीराबाद में। तो आपको यह ध्यान में रखना है मित्रों, नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह सबसे पहले किस सैनिक के नेतृत्व में हुआ था? हाँ, तो सबसे पहले मित्रों विद्रोह हुआ था इस बख्तियार सिंह के नेतृत्व में। क्या हुआ था मित्रों? विद्रोह हुआ था। अब बख्तियार सिंह के साथ इसके नेतृत्व में जब विद्रोह हुआ, तो विद्रोह करते ही इन सैनिकों ने यहां पर मित्रों जो तोप खाना था, उस तोप खाने पर अधिकार कर लिया। तोप खाने पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और तोप खाने पर अधिकार करके ये नसीराबाद छावनी में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने इस 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से क्या मांगा? सहयोग मांगा। इन्होंने कहा कि अब आप भी हमारी क्या कीजिए? सहायता। ये 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मित्रों पहले से ही कहां पर थी? नसीराबाद में ही थी। अब जब 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये सैनिक सहयोग मांगते हैं मित्रों, तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं वो 2 दिन बाद अर्थात 30 मई को, कब? 30 मई को मित्रों, 28 और 2 कितने होते हैं? 30। तो 30 मई को मित्रों 15वीं बंगाल नेटिव के साथ है विद्रोह कौन कर देती है मित्रों? 30 मई को विद्रोह और कौन कर देती है? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ है मित्रों, यहां पर है सहयोग करती है, और ये भी इनके साथ विद्रोह में क्या हो जाती है मित्रों? शामिल हो जाती है। इस प्रकार 2 सैनिक छावनियां है, इस प्रकार 2 सैनिक टुकड़ियां, 15वीं और 30वीं दोनों मिलकर यहां पर विद्रोह करती है मित्रों, और विद्रोह करके यहां पर तोप खाने पर क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। तोप खाने पर अधिकार करके यहां पर एक मित्रों अंग्रेज अधिकारी था स्पोर्टिसवुड। कौन था मित्रों? अंग्रेज अधिकारी कौन था? स्पोर्टिसवुड को मार दिया। स्पोर्टिसवुड को मार दिया। और एक अधिकारी था न्यूबरी। कौन था? न्यूबरी। इस न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए स्पोर्टिसवुड को मारकर। और एक इसके साथ कौन था मित्रों? न्यूबरी। न्यूबरी के इन क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया मित्रों? यहां पर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इससे मित्रों जो यहां पर सैनिक छावनी थी नसीराबाद, तो इसमें जो अंग्रेज यहां पर थे, इन अंग्रेजों में क्या मच गया? हाहाकार मच गए। अंग्रेज अधिकारी इधर उधर भागने लगे। इधर जो प्रिचार्ड था, अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था, ये प्रिचार्ड है मित्रों अपनी जान बचाकर, मुश्किल से जान बचाकर भाग गया। इस प्रिचार्ड को लगा कि यदि मैं यहां पर रहा तो सबसे पहले ये बख्तियार सिंह मुझे ही नींद सुलाएगा। तो यहां से प्रिचार्ड है, ये जान बचाकर भागे। और स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी नामक इन 2 है अंग्रेज सैनिकों की यहां पर क्या करती मित्रों? हत्या कर दी। स्पोर्टिसवुड को मार दिया और न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी नामक अंग्रेजों की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई? नसीराबाद सैनिक छावनी में। अब मित्रों यहां से जो विद्रोही थे, ये विद्रोही है सीधे देखो नसीराबाद से अजमेर न जाकर, नसीराबाद से अजमेर न जाकर विद्रोही किधर की तरफ जाते हैं? दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। विद्रोही है मित्रों नसीराबाद से अजमेर न जाकर, नसीराबाद से अजमेर न जाकर किधर प्रस्थान करते हैं? दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं मित्रों। दिल्ली की तरफ 18 जून को कहते हैं कि लगभग ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचते हैं मित्रों तो पीछे से, दिल्ली पहुंचते हैं तो पीछे से इनके मित्रों जो अंग्रेज अधिकारी थे वाल्टर, कौन थे? वाल्टर व हीथकोट। वाल्टर व हीथकोट मित्रों मेवाड़ी सेना की सहायता से इनका पीछा करते हैं। वाल्टर व हीथकोट मेवाड़ी सेना की सहायता से, मेवाड़ी सेना की सहायता से इनका क्या करते हैं? पीछा करते हैं, लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और 18 जून 1857 को ये दिल्ली पहुंचकर मित्रों अंग्रेज पलटन को यहां पर भी एक बार हरा देते हैं। अंग्रेज पलटन को हराते हैं। अब पीछे से देखो मित्रों, एक बार वापस देखना, यहां से है
मित्रों ये इनकी एक गलती थी क्रांतिकारियों की, ये एक प्रमुख गलती थी कि ये नसीराबाद छावनी से कहां पर चले गए, नसीराबाद छावनी से इन्होंने अजमेर पर वो है आक्रमण नहीं किया। यदि ये अंग्रेज यानी यहां पर जो ये सैनिक थे 15वीं बंगाल नेटिव और 30वीं बंगाल के, यदि ये अजमेर चले जाते और अजमेर पर अधिकार कर लेते तो मित्रों क्रांति का स्वरूप कुछ और हो सकता था, क्योंकि ये सीधे कहां गए, दिल्ली, और दिल्ली में अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता थी। और यदि ये सीधे के सीधे अंग्रेज यानी इनको अंग्रेजों के दिल्ली पर आक्रमण न करके ये 15वीं बंगाल नेटिव के सैनिक है मित्रों सीधे अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, ये कथन है मित्रों प्रिचार्ड ने कहा था। कौन है? प्रिचार्ड। ये प्रिचार्ड क्या कहता है मित्रों? प्रिचार्ड कहता है कि यदि क्रांतिकारी है इस समय है मित्रों नसीराबाद से सीधे दिल्ली न जाकर है वो अजमेर पर अधिकार कर लेते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और हो सकता था। यह कथन किसने कहा था? प्रिचार्ड ने कहा था। अब मित्रों विद्रोही दिल्ली चले गए, दिल्ली में अंग्रेज पलटन को हरा दिया। पीछे से वाल्टर और हीथकोट है मेवाड़ी सेना की सहायता से पीछा भी करते हैं, लेकिन फिर भी है मित्रों है इनको सफलता हाथ नहीं लगती। अब मित्रों उस समय मारवाड़ का शासक था तखत सिंह। मारवाड़ शासक कौन था मित्रों? तखत सिंह। इस मारवाड़ के शासक तखत सिंह को जब पता चला कि नसीराबाद में अंग्रेजों का ये हाल हो गए, तो इस मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने मित्रों यहां पर है अंग्रेजों को कहां पर आमंत्रित किया? अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर में आमंत्रित किया। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों को मारवाड़ शासक तखत सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को कहां पर आमंत्रित किया? मारवाड़ में आमंत्रित किया या जोधपुर में है आमंत्रित किया कि आप है यहां आइए, आप जोधपुर में रुक जाइए। तो जितने भी अंग्रेज अधिकारी है मित्रों उन अंग्रेज अधिकारियों को मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने है कहां पर बुला लिया? जोधपुर में बुला लिया। अब इन्हीं में से मित्रों एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल पेन्नी। कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी कौन था मित्रों? कर्नल पेन्नी। ये कर्नल पेन्नी है मित्रों जब ये मारवाड़ की तरफ जा रहा था, जोधपुर की तरफ जा रहा था, तो ये इतना भयभीत हो गया था। इस कर्नल पेन्नी ने कहते हैं कि इस स्कॉटिश वुड और न्यूबरी के यानी इसको इनकी जब हत्या करते हुए देखा और न्यूबरी के जब टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा तो ये कर्नल पेन्नी इतना डर गया था मित्रों कि इसके रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ गया। रास्ते में ही क्या पड़ गया? इसके दिल का दौरा पड़ गया। हाँ हार्ट फेल हो गया। रास्ते में क्या हो गया? इसके दिल का दौरा पड़ गया और दिल का दौरा पड़ने से इसकी क्या हो गई मित्रों? रास्ते में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी से जोधपुर जाते समय किस अंग्रेज के दिल का दौरा पड़ने से या हार्ट अटैक आने से है उसकी मृत्यु हो गई थी? तो मित्रों कर्नल पेन्नी है, इस कर्नल पेन्नी की मृत्यु है मित्रों है दिल का दौरा पड़ने से, अर्थात ये डर गया था, भयभीत हो गया था और इससे हार्ट अटैक आने से क्या हो गई मित्रों? इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मित्रों नसीराबाद छावनी का विद्रोह है। एक बार वापस इसको समझिए आप। 28 मई 1857 को राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत है यहीं से हुई थी। कारण देखिए मित्रों, कारण क्या था? कारण था कि अजमेर में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी थी उसे है कहां पर भेज दिया गया था? नसीराबाद में भेज दिया था। और नसीराबाद में भेज दिया तो इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। इन्होंने कहा कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? आपने हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों भेजा? तो इसी प्रकार 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा क्या आपको हम पर विश्वास नहीं था जो आपने हमें कहां पर भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। तो ये प्रिचार्ड इसका जवाब नहीं दे पाता है, तो इस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़क जाता है और विद्रोह करके इन्होंने क्या कर लिया मित्रों? तोपखाने पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात मित्रों 2 दिन पश्चात 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सेना भी इनके साथ हो गई मित्रों। और इन दोनों सेनाओं ने साथ मिलकर है यहां पर है इन अंग्रेज अधिकारियों को काफी बुरी तरीके से इनको लूटा फूटा, इनकी मार पिटाई की। और यहां पर जो स्कॉटिश वुड था
इसको मार दिया जान से, और जो न्यूबरी नामक अधिकारी था इसके टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिए थे। ठीक है, इसके पश्चात विद्रोही मित्रों 18 जून 1857 को दिल्ली जाते हैं और अंग्रेज पलटन को यहां पर भी हराते हैं, और इनका पीछा करता है वाल्टर और हीथकोट है, अंग्रेज है, वो मेवाड़ी सेना की सहायता से इनका पीछा करते हैं मित्रों, इनका पीछा करते हैं, लेकिन इन्हें क्या मिलती नहीं है, सफलता इनको हाथ नहीं आती है। ठीक है, इसके पश्चात कहते हैं कि मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को है जोधपुर में आमंत्रित किया। अंग्रेज अधिकारियों को कहा कि आप जोधपुर में आ जाइए, यहां पर शरण लीजिए। तो अंग्रेज अधिकारी सभी जोधपुर जाते हैं, तो रास्ते में ये कर्नल पेलनी इतना डर गया था कि दिल का दौरा पड़ने से इस कर्नल पेलनी की क्या हो गई मित्रों, मृत्यु हो गई। इसके पश्चात है ये अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड था, ये जान बचाकर यहां से भाग गया था, और प्रिचार्ड ने इस क्रांति के 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी के विद्रोह के दमन के पश्चात यह कथन कहा कि क्रांतिकारियों की यह एक भूल थी, क्रांतिकारियों की यह एक भूल थी कि क्रांतिकारी नसीराबाद से सीधे कहां चले गए, दिल्ली। यदि यही क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर पर अधिकार कर लेते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और हो सकता था। तो मित्रों यह था आपका नसीराबाद छावनी का विद्रोह, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चले आगे। एक छोटा सा विद्रोह मित्रों, इसके पश्चात देखो हम क्रम से चलते हैं, तो बीच में एक छोटा सा विद्रोह होता है भरतपुर का विद्रोह। वैसे तो देखो इंपोर्टेंट आपकी नसीराबाद है, कोटा है, एरिनपुरा छावनी है, नीमच छावनी है, ये इंपोर्टेंट है, लेकिन हम क्रम से चलते हैं। 28 मई के बाद में डेट आती है आपकी 31 मई। कौन सी आती है? 31 मई। तो ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, बस 2-3 लाइनें ध्यान रखनी है। 31 मई 1857 भरतपुर में जो विद्रोह हुआ था वह 3 दिन बाद में हुआ था, 31 मई 1857 को। तो क्रम से चलते हैं देखो, तो 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। इस समय भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। कौन था? हाँ, क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था मित्रों? भरतपुर का शासक कौन था उस समय? जसवंत सिंह है, ये भरतपुर का शासक था, ये अल्पवयस्क था। क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह है, अल्पवयस्क था, इसलिए जो भरतपुर का शासन प्रबंध है, यह शासन प्रबंध कौन संभाल रखा था? शासन प्रबंध है मित्रों मॉरिसन, जो यहाँ का पीए था। कौन था? भरतपुर का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट। ये मॉरिसन है, इसने भरतपुर का शासन प्रबंध संभाल रखा था, क्योंकि यहाँ का शासक जसवंत सिंह है, वो इस समय अल्पवयस्क था। ठीक है, अब देखिए मित्रों, यहां पर है जो भरतपुर में विद्रोह किया था, भरतपुर में विद्रोह किया था गुर्जर व मेवो ने। किसने किया था? गुर्जर व मेवो ने मित्रों यहां पर भरतपुर में विद्रोह किया था। अर्थात गुर्जर और मेवो ने अंग्रेजी शासन से तंग आकर, यानी यहां पर है जो शासन प्रबंध है वो अंग्रेजों के हाथ में था, और अंग्रेजों के शासन प्रबंध से तंग आकर यहां पर विद्रोह किसने किया मित्रों? गुर्जर और मेवो ने यहां पर मित्रों है यहां पर विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह किया जब गुर्जर और मेवो ने, तो यहां से जो मॉरिसन पीए था, ये मॉरिसन है आगरा भाग गया। कहां भाग गया? आगरा भाग गया। तो भरतपुर में मित्रों जो गुर्जर और मेवो के नेतृत्व में, गुर्जर और मेवो के नेतृत्व में मित्रों जो यहां पर विद्रोह हुआ था भरतपुर के शासक जसवंत सिंह के समय, तो पॉलिटिकल एजेंट
हाँ, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन। ये मोरिसन आगरा भाग जाता है और उसके पश्चात है मित्रों है जो वहां से आगरा से है दिल्ली से जो सेना आती है, अंग्रेज सेना आती है आगरा और दिल्ली से, वह सेना आकर इस विद्रोह को क्या है दबा देती है वहीं पर। तो छोटा सा विद्रोह, ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, आपको डेट ध्यान में रखनी है। एक तो भरतपुर का विद्रोह कब हुआ था? 31 मई को, 3 दिन बाद में हुआ था नसीराबाद के। शासक कौन था? जसवंत सिंह, जो अल्पवयस्क था। शासन प्रबंध किसने संभाल रखा था? अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन। कौन था? अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था वहां पर? मोरिसन। ठीक है। और विद्रोह यहाँ पर गुर्जर और मेवों ने अंग्रेज शासन प्रबंध से तंग आकर यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन है, ये आगरा भाग गया। उसके पश्चात दिल्ली और आगरा की जो सेना है बुलाकर यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये छोटा सा विद्रोह है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए आगे। अब देखिए मित्रों, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मित्रों वो आएगा नीमच छावनी का विद्रोह। जो राज्य से बाहर ये छावनी थी, मैंने बता दिया आपको, ये हुआ था 3 जून 1857। तो मित्रों जो मुख्य मुख्य सैनिक छावनियों में जो विद्रोह है मित्रों, उन विद्रोह की आपको डेट भी ध्यान में रखनी है। इन विद्रोह की डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाती है कई बार। तो नीमच छावनी का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था मित्रों? ये 3 जून 1857 को हुआ था। और नीमच छावनी है मित्रों, ये किसके नियंत्रण में थी? नीमच छावनी मित्रों मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी। किसके थी? मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी। नीमच छावनी है वो मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी। और नीमच छावनी में जो विद्रोह किया था, विद्रोही कौन थे? यहां पर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहां पर विद्रोह हुआ मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में। नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ मित्रों? ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। हाँ, अब देखो मित्रों ये विद्रोह यहां पर क्यों हुआ? देखिए देखो मित्रों 2 जून 1857 को, 2 जून 1857 को शाम के समय, शाम के समय जो भारतीय सैनिक थे, अंग्रेजों के नीचे वो काम करते थे, उन भारतीय सैनिकों की परेड का कार्यक्रम था। और परेड के समय मित्रों यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था, वह अंग्रेज अधिकारी कौन था? भारतीय सैनिकों का जो परेड का समय हो रखा था, परेड के समय एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल एबोट। कौन था? कर्नल एबोट। तो शाम के समय मित्रों परेड के समय 2 जून को, एक दिन पहले की बात है, 2 जून 1857 को जो परेड का समय था, तो भारतीय सैनिकों की परेड का समय था। तो इस समय ये अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट है, ये इन भारतीय सैनिकों को है अंग्रेजों के प्रति, भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की है वो शपथ दिला रहा था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिला रहा था, वफादारी की शपथ दिला रहा था। कौन मित्रों? ये कर्नल एबोट है। शाम के समय में 2 जून 1857 को परेड के समय भारतीय सैनिकों को है अंग्रेजों के प्रति वफादारी की क्या दिला रहा था मित्रों? शपथ दिला रहा था। और उसी समय मित्रों ये मोहम्मद अली बेग भी उस परेड में शामिल था। और ये मोहम्मद अली बेग इस कर्नल एबोट से कहता है कि क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया है?
अंग्रेजों ने तो क्या अपनी जो वफादारी या अपनी शपथ का निर्वहन सही तरीके से किया है क्या? अंग्रेजों ने भी तो अवध का है वो अपहरण किया है, अवध का हरण किया है। इसलिए भारतीय सैनिक भी अपनी शपथ के प्रति है वफादार नहीं होंगे। मोहम्मद अली बेग ने इस परेड के समय क्या कहा कि अंग्रेज तो क्या अपनी शपथ के प्रति वफादार रहे हैं क्या? क्या अंग्रेजों ने अवध का है अपहरण नहीं किया? क्या अंग्रेजों ने अवध का है गलत तरीके से अपहरण नहीं किया? और यदि नहीं किया तो यदि अंग्रेज अपनी सौगंध के प्रति, अपनी शपथ के प्रति विश्वास नहीं है तो भारतीय भी आपकी जो वफादारी की शपथ है वो कभी नहीं निभा सकते। तो यहां पर मित्रों इस मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्या हो गया? विद्रोह हो गया, जिसका साथ यहां पर हीरा सिंह ने भी दिया था। तो इस समय परेड के समय मित्रों यहां पर मोहम्मद अली बेग ने है इस कर्नल अब्बोर्ड से ये बातें कही और इसके साथ ही यहां पर क्या हो जाता है मित्रों? विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह होने के पश्चात मित्रों जो नीमच छावनी में जो अंग्रेज अधिकारी कौन था? सार्जेंट। कौन था मित्रों? सार्जेंट। अंग्रेज अधिकारी कौन था मित्रों? अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट व उसके परिवार की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट और उसके परिवार वालों की क्या कर दी गई मित्रों? यहां पर हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट और उसके परिवार वालों की हत्या कर दी। और यहां से मित्रों ये जो विद्रोही है, ये विद्रोही मित्रों हमीरगढ़, बनेड़ा, चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा और चित्तौड़गढ़ को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। हमीरगढ़, बनेड़ा और चित्तौड़गढ़ को लूटते हुए कहां पहुंचे? चित्तौड़गढ़ को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। ये विद्रोही कहां पहुंचे मित्रों? हमीरगढ़, बनेड़ा और चित्तौड़गढ़ को लूटते हुए कहां पर पहुंचे मित्रों? शाहपुरा में पहुंचे। और शाहपुरा के राजा है लक्ष्मण सिंह। और शाहपुरा के राजा कौन थे मित्रों? लक्ष्मण सिंह। इन शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने है इनका क्या दिया मित्रों? यहां पर साथ दिया। शाहपुरा रियासत के राजा कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और शाहपुरा के राजा मित्रों लक्ष्मण सिंह ने यहां पर है मित्रों विद्रोहियों का साथ दिया। और अंग्रेजों के लिए इस लक्ष्मण सिंह ने शाहपुरा का जो दरवाजा था, दरवाजे के गेट है जो दरवाजा था वह बंद कर लिया। अंग्रेजों के लिए शाहपुरा का जो दुर्ग का दरवाजा था वो दुर्ग का दरवाजा क्या कर दिया मित्रों? बंद कर दिया। दुर्ग का दरवाजा बंद करवा दिया। जब ये मित्रों क्रांतिकारी नीमच छावनी के क्रांतिकारी मित्रों देखो सार्जेंट और उसके परिवार की हत्या कर देते हैं नीमच ने, उसके पश्चात ये हमीरगढ़, बनेड़ा और चित्तौड़गढ़ को लूटते हुए कहां पर पहुंचे मित्रों? शाहपुरा में पहुंच जाते हैं। और शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, और यह भी ध्यान में रखना है मित्रों, क्रांति के समय शाहपुरा रियासत, हाँ बिल्कुल भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सुमन जी, क्रांति के समय शाहपुरा रियासत ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति के समय शाहपुरा रियासत ऐसी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों के लिए दरवाजे बंद कर लिए थे और विद्रोहियों को यहां पर क्या दी थी मित्रों? शरण दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। इसके पश्चात जो क्रांतिकारी है मित्रों, ये क्रांतिकारी है मित्रों चित्तौड़ के डूमला नामक स्थान पर, चित्तौड़ के डूमला नामक स्थान पर, चित्तौड़ के डूमला नामक स्थान पर है 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेते हैं। 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेते हैं। ये अंग्रेज अधिकारी 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे मित्रों, इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्रांतिकारियों के द्वारा कहां पर? डूमला नामक स्थान पर, डूमला नामक स्थान पर जो चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में डूमला नामक स्थान पर किसके घर पर मित्रों? रूंगा राम के घर पर। किसके? रूंगा राम के घर पर
चित्तौड़ में डूंगला नामक स्थान पर रुंगाराम के घर पर इन क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। जब इस बात की सूचना मित्रों मेजर सावर्स को चलती है, या मेजर सावर्स को इस बात का पता चलता है, तो ये किसके कहने पर? मेजर सावर्स के कहने पर यहां का मेवाड़ शासक कौन था? स्वरूप सिंह। मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने, मेजर सावर्स के कहने पर मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने इन क्रांतिकारियों को कहां पर, इन जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे, इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्रांतिकारियों से छुटवाकर कहां पर मित्रों? जग मंदिर में शरण दिलवाई। तो मेजर सावर्स के कहने पर मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण दी। उदयपुर के जग मंदिर में है, इन क्रांतिकारियों को है मित्रों शरण दी। किसने? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर में वहां पर शरण दी थी। एक गोकुल चंद मेहता था, उस गोकुल चंद मेहता के निर्देशन में वहां पर इनका है रख रखाव किया गया था। ठीक है मित्रों। इसके पश्चात कहते हैं कि मित्रों जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों के साथ, यानी नीमच छावनी के क्रांतिकारी थे, इन्हीं नीमच छावनी के क्रांतिकारियों के साथ, हाँ, देवली छावनी, और देवली छावनी कहां पर थी मित्रों? टोंक। तो देवली छावनी के जो सैनिक थे, देवली छावनी के सैनिक, ये देवली छावनी के सैनिक कब मिल जाते हैं? 5 जून को। 5 जून को देवली छावनी के सैनिक भी है इन क्रांतिकारियों के साथ मिल जाते हैं। तो नीमच छावनी का विद्रोह है 3 जून को हुआ था मित्रों, और इसके 3 जून को विद्रोह हुआ था। इसके 2 दिन पश्चात जो देवली है टोंक में छावनी है, तो इसके सैनिक भी ही इन विद्रोहियों के साथ हो जाते हैं, और ये सभी विद्रोही मिलकर है वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। यानी इन क्रांतिकारियों में सबसे बड़ी एक ही कमी थी, हाँ, सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये सीधा दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। सीधे कहा जाते दिल्ली, ये नहीं सोचते थे कि हम अजमेर पर अधिकार कर ले, और दिल्ली पर है अंग्रेजों की प्रभु सत्ता थी, वहां पर इनको है वापस विद्रोह को दबा दिया जाता था। और इसके पश्चात मित्रों 6 जून को मेजर सावर्स ने मित्रों इस विद्रोह को मेवाड़ी सेना के सहयोग से क्या कर दिया? दबा दिया। 6 जून को, 5 जून के पश्चात 6 जून को मित्रों मेजर सावर्स ने इस नीमच छावनी के विद्रोह को यहां पर है मित्रों दबा दिया। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, हाँ, नीमच छावनी का विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। नीमच छावनी किसके नियंत्रण में थी? मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी। यहां पर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। 2 जून 1857 को शाम को परेड के समय है अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट जब भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिला रहा था, तो उसी समय उसी परेड में जो मोहम्मद अली बेग था, इस मोहम्मद अली बेग ने इस कर्नल एबोट से कहा कि क्या अंग्रेज तो अपनी शपथ है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं क्या? अंग्रेजों ने क्या अवध का अपहरण नहीं किया? यदि अंग्रेज अपनी शपथ नहीं निभा रहे हैं तो भारतीय भी अपनी शपथ निभाने के लिए बाध्य नहीं है।
तो इस प्रकार इस मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह किया गया मित्रों। और विद्रोह करने के पश्चात नीमच में जो सार्जेंट था, अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट, और उसके परिवार की हत्या कर दी यहाँ पर इन क्रांतिकारियों ने। और नीमच छावनी के क्रांतिकारी हमीरगढ़, बनेड़ा और चित्तौड़गढ़ को लूटते हुए शाहपुरा में पहुंचे, जहां पर शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने मित्रों विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों के लिए दुर्ग का है वो दरवाजा है मित्रों वो बंद कर लिए थे। ठीक है, यहां पर मित्रों क्रांतिकारी है चित्तौड़ के डूंगला नामक स्थान पर है मित्रों हो 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। इसके पश्चात रुगाराम के घर पर इन बंदी बनाए हुए क्रांतिकारियों को वहां पर रखा जाता है। ठीक है, मेजर सावर्स के कहने पर मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज अधिकारियों को वहां से छुटवाया और उदयपुर में पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है वहां पर इनको शरण दी। इसके पश्चात मित्रों नीमच छावनी में 2 दिन बाद में 5 जून को जब देवली छावनी के सैनिकों को भी पता चलता है तो देवली सैनिक छावनी के जो सैनिक थे वह 5 जून को नीमच छावनी के सैनिकों के साथ मिल जाते हैं और मिलकर दोनों सैनिक छावनियां दिल्ली की तरफ प्रस्थान करती है। लेकिन इसके पश्चात में 6 जून को मेजर सावर्स ने मेवाड़ी सेना की सहायता से और अंग्रेज सैनिकों की सहायता से इस नीमच छावनी के विद्रोह का क्या कर दिया मित्रों, दमन कर दिया। तो इस प्रकार मित्रों ये हो गया आपका जो नीमच छावनी का विद्रोह है वो यहां पर कंप्लीट होता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात मित्रों नेक्स्ट आएगा आपकी एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कहां पर पड़ती है ये, पाली में। 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। अब एरिनपुरा छावनी में विद्रोह जो किया गया था मित्रों वो यहाँ पर एरिनपुरा छावनी में एक जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी थी। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी एरिनपुरा छावनी में मित्रों जोधपुर लीजियन है वो सैनिक टुकड़ी तैनात थी। और इस जोधपुर लीजियन की जो सैनिक टुकड़ी के जो सैनिक थे उन सैनिकों को मित्रों यहां पर पूर्बिया सैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्बिया सैनिक। जोधपुर लीजियन की जो सैनिक टुकड़े के सैनिक थे उन्हें क्या कहते हैं मित्रों, पूर्बिया सैनिक कहते हैं। अब मित्रों जो यहां पर पैट्रिक लॉरेंस था, इस पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी था, इस पैट्रिक लॉरेंस ने मित्रों इन पूर्बिया सैनिकों को माउंट आबू में प्रशिक्षण के लिए बुलाया। माउंट आबू में प्रशिक्षण के लिए बुलाया। तो मित्रों जो यहां पर एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था तो ये जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी यहां पर तैनात थी और जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी के सैनिकों को पूर्बिया सैनिक कहते थे। पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी था, इसने मित्रों माउंट आबू में प्रशिक्षण के लिए इस पूर्बिया सैनिकों को यहां पर बुलाया और इन पूर्बिया सैनिकों के साथ मित्रों यहां पर अभद्र व्यवहार किया गया। जब पूर्बिया सैनिकों के साथ यहां पर अभद्र व्यवहार किया गया तो इन पूर्बिया सैनिकों ने यहां पर क्या कर दिया मित्रों, विद्रोह कर दिया। अर्थात यहां पर विद्रोह किसने कर दिया, पूर्बिया सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके यहां पर इस पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था अलेक्जेंडर, उस अलेक्जेंडर के साथ मारपीट की और अलेक्जेंडर को घायल कर दिया।
अलेक्जेंडर कौन था मित्रों? अलेक्जेंडर मित्रों पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था ना, इस एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर और इस अलेक्जेंडर के साथियों को यहां पर है घायल कर दिया। और इसके पश्चात ये सैनिक है मित्रों कहां पर आ जाते हैं? छावनी आ जाते हैं। छावनी अर्थात एरिनपुरा छावनी में आ जाते हैं। एरिनपुरा छावनी में 23 अगस्त को, एरिनपुरा छावनी में 23 अगस्त को इनका क्या होता है मित्रों? इन सैनिकों का स्वागत होता है। और एरिनपुरा छावनी में आगे का जो विद्रोह है वो मित्रों शीतल प्रसाद तिलकराम इनके नेतृत्व में, शीतल प्रसाद तिलकराम और इनके नेतृत्व में आगे का विद्रोह है वो इस विद्रोह की कमान सौंपी जाती, आगे की कमान कौन संभालते हैं? यानी इन सैनिकों के पूर्विया सैनिक जो विद्रोह करके है छावनी पहुंचते हैं, छावनी में 23 अगस्त को पहुंचते हैं। तो 23 अगस्त को है यहाँ पर मित्रों इन पूर्विया सैनिकों का है मित्रों है यहाँ पर स्वागत किया जाता है। शीतल प्रसाद तिलकराम और एक नाम आता है मोती खां। कौन था? मोती खां। ये मोती खां है, ये तीनों मित्रों यहाँ पर है विद्रोह की आगे की कमान संभालते हैं। और मित्रों यहाँ पर एक नारा देते हैं, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए ये कहां पर चले जाते हैं? दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। तो एरिनपुरा सैनिक छावनी के जो सैनिक है मित्रों ये दिल्ली की तरफ है, यहां से क्या कर देते हैं मित्रों? प्रस्थान कर देते हैं ये नारा देते हुए। और ये प्रश्न एग्जाम में आया मित्रों कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा है वो किस सैनिक छावनी का था? तो ये एरिनपुरा सैनिक छावनी का था। तो एक बार वापस देखिए मित्रों एरिनपुरा सैनिक छावनी का जो विद्रोह है, एरिनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह 21 अगस्त को हुआ था। यहां पर जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी थी, जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहते हैं। यहां पर जो पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था उसने माउंट आबू में प्रशिक्षण के लिए पूर्वीय सैनिकों को बुलाया और यहां पर इन सैनिकों के साथ जब अभद्र व्यवहार किया गया तो पूर्वीय सैनिकों ने यहां पर क्या कर दिया मित्रों? विद्रोह कर दिया। और पूर्वीय सैनिकों ने पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर के साथियों को यहां पर घायल कर दिया। इसके पश्चात ये सैनिक है यहां से विद्रोह का अडंका बजाते हुए कहां पहुंचते हैं? एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी उस सैनिक छावनी में 23 अगस्त को पहुंचते हैं। इनका भव्य स्वागत किया जाता है और आगे का जो नेतृत्व है वो शीतल प्रसाद तिलकराम और मोती खां के नेतृत्व में संभालते हुए यहां से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए ये जो सैनिक है वो कहां की तरफ निकल जाते हैं? दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। और रास्ते में इन्हें कौन मिलेगा? रास्ते में इन्हें मिलेगा मित्रों आउवा का, हाँ आउवा का ठाकुर कौन मिलेगा? कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल सिंह चंपावत से जो भेंट होगी वो होगी हमारी कल। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाजत।